अब अचानक ये हो गया मी वर्सेस यू वाला। पहले इट वाज अस वर्सेस द वर्ल्ड। ईद आ रही है, ठीक है, कुछ दिनों बाद पूछा तो सही जाके आसपास मर्दों से कि तुमने कितने सूट बनवाए हैं। मैं ये कहता हूँ कि औरत के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी है, उन्हें होनी ही नहीं चाहिए। आप किसी मर्द को पूछ ले, द ओनली थिंग दे रियली वांट आफ्टर कमिंग होम इज पीस एंड क्वाइट। अब अगर बंदी भी उसी तरह मर्द की तरह मर्द बन के घर वापस आई है, तब उसे ये कहा कि तू हांडी पका, ये उसके साथ दी जाती है। कि वो मर्द जुल्म करते हैं जो कहते हैं कि जनाब अली तू बाहर भी खप, तू घर में पूरा खप। बंदे ने रेडी लगाए हुए सारी उम्र सारी दुनिया में बंदे रेडी लगाते हैं, कोई उनको मेडल नहीं देता। कोई खातून करती है तो उनको मेडल लेके पहुंच जाते हैं। आपने बड़ा काम कर लिया। कल तक लोगों ने कहा था जी मोटरसाइकिल चलाना स्टिग्मा, आज लड़कियां मोटरसाइकिल स्कूटियां चला रही है, अच्छा चला रही हैं। क्या हम चाहेंगे कि हमारी बेटियां औरतें बंदूकें पकड़ के जाके फ्रंट पे खड़ी हो जाएं और बम से उड़ा दी जाएं? यूके में पोल हुआ था कुछ अर्से पहले, उस मुल्क की 70% औरतें कहती हैं हम इन फेमिनिस्ट को नहीं जानती कौन है। वर्क प्लेस हरासमेंट में मर्दों की तो कोई टके की प्रोटेक्शन नहीं है, वो तो औरतों की प्रोटेक्शन। मतलब मर्दों का वर्क प्लेस हरासमेंट नहीं होता। हमने मानने से इनकार कर दिया कि दुश्मन फौजों में भी आपस में पैक्ट होता था कि औरत और बच्चों को कुछ नहीं जाना सिवाय बच्चा करने के। जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, और औरत को जो करती है मर्द भी कर सकता है। अब ये सिर्फ मार्वल की फिल्मों में ही होता है कि एक 60 किलो से भी 50 किलो की लड़की 80-80 किलो के 4 बंदों को चत करते। मेरी बच्ची कहे बाबा मैंने रात के 3 बजे ना एक खास हुलिया में बाहर घूमना है। मैं कहूँगा हाँ नहीं मेरी बेटी आप तो घूमें, क्योंकि मैं इलाके के सारे गुंडे मवाली दहशतगर्द जितने भी हैं परवर्ट्स उनको मैं कंट्रोल कर लूंगा। ये मिसेस कहाँ से लफ्ज आ गया, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, मिस्टर एंड मिसेस फलाना, क्योंकि सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आई होप कि जो आज हमारा पॉडकास्ट है वो लोगों के लिए ज़्यादा ब्रूटल नहीं होगा। अल्लाह करे। इंशाल्लाह। सर स्टार्ट करते हैं। जो हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और वो ये है कि जेंडर इक्वालिटी के हवाले से मर्दों को लगता है कि वो सुपीरियर हैं, औरतों को लगता है कि वो सुपीरियर हैं, और इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे काइंड ऑफ अ वॉर चल रही है, इसलिए मैं इसको वॉर का वर्ड बोलूँगा। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिकली क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, या हम इसको नेचुरली भी कह सकते हैं कि इसमें नेचर की इन्फ्लुएंस कितना है? यार पहले तो वॉर कोई नहीं होती थी। पहले इंसानों की तरह सारे आराम से रहते थे। फिर कुछ सियाणों को अकल आई कि नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल। और अब इसमें नफ्सियात के अलावा भी अवामिल हैं, इकोनॉमिक अवामिल हैं, पॉलिटिकल अवामिल हैं, फैमिली स्ट्रक्चर को ख़राब करने के अवामिल हैं। बड़ी नुआंस सी बात है, इतने इसका कोई आसान सा जवाब है नहीं, लंबा जवाब है इसका। ये जो वॉर है, ये वॉर बेसिकली इसलिए है ताकि कंट्रोल ज़रा बेहतर हो सके लोगों पे। जितना ज़्यादा कंट्रोल बेहतर होगा उतना ज़्यादा हम अपने मकासद को सामने ला सकेंगे। पहले भी बंदे थे, हज़ारों साल से बंदे थे यार, हज़ारों साल से बंदियाँ थीं। बंदे अपना काम करते थे, बंदियाँ अपना काम करती थीं। जहाँ बंदा कमज़ोर पड़ता था बंदी हाथ बटा देती थी, या बंदी कमज़ोर पड़ती थी बंदा हाथ पकड़ा देता था। ऐसे चलता है। अब अचानक ये हो गया मी वर्सेस यू वाला। पहले इट वाज अस अस हम्म। वर्सेस द वर्ल्ड। ठीक है, मियाँ बीवी हैं या मर्द औरत हैं, उनका एक यूनिट है और दे आर अगेंस्ट ऑल ऑड्स सर्वाइव कर रहे हैं। अब क्या हो गया, नहीं अब घर के अंदर भी धड़ाड़ धड़ाड़ है। ये प्लेटें मैंने नहीं धोनी, ये बर्तन मैंने नहीं करने, तुम्हारी अम्मी को चाय देना मेरा काम नहीं है, तुम्हारे अबू को पूछना मेरा काम नहीं है। वो कहता है फिर तेरी माँ को पूछना मेरा काम है, तुम्हें हम्म। ससुराल ले जाना, तुम्हारे मैके ले जाना मेरा काम है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं करता। क्या हुआ, घर के अंदर दरार पड़ गई। और इसके लिए इस्तेमाल किया गया है औरत को फर्स्ट, क्योंकि बंदा तो पहले ही बोझ उठा रहा था बाहर के सारे। ठीक है, हमने क्या किया, खातून के ज़हन में डालना शुरू कर दिया कि वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज यू नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। ये वाली बात औरत के ज़हन में डालेगी। वरना 1950s तक अमेरिका में भी देखें, उनका जो वाइट पिकेट फेंस वाला जो एक सबर्बन ड्रीम था वो क्या था। बंदा जाता है काम करता है, बंदी है वो पायस बनाती है, पाए अंग्रेजी वाला पाए। ठीक है, हम्म। पायस बनाती है, चिल करती है, नेबरहुड में जा रही होती है, मतलब सुकून से लाइफ गुजर रही है। फिर किसी ने उनको बताया कि नहीं यार, जो तुम काम कर रही हो द मैन गेट्स पेड फॉर इट, व्हाई डोंट यू गेट पेड फॉर हम्म। इट। एक पख ये भी आई कि तुम अपने मियाँ से तनख्वाह मांगो। बट सर एक लिहाज से अगर जो मर्द है वो ब्रेड ब्रेकर है घर का, तो एक तरह से वो औरत को संभाल रहा है, तो उसको पे तो कर रहना है इवेंचुअली। देखो, खातून के सर के ऊपर से अगर कमाने की जिम्मेदारी हटाई ली गई है, बिल्कुल हटी हुई है, तो शी इज पेड फॉर ना।
मिसाल के तौर पे एक बंदा किराए घर में रहता है, किराया बंदे ने देना उस घर में रहने का, उस घर में खातून ने रहने का किराया नहीं देना। अब अगर खातून का नैरेटिव है कि मैं तो अपने अब्बा के घर में रह रही थी, ठीक है, तो वहाँ तो मुझे वैसे भी किराया नहीं देना पड़ा था। तो बीबी यहाँ भी तो आपको नहीं देना पड़ा ना, वहाँ भी एक मर्द आपकी कफ़ालत कर रहा था, यहाँ भी एक मर्द आगे शील्ड के तौर पे खड़ा हुआ है, ज़माने की बकवास के सामने। प्रोटेक्ट कर रहा है ना, आपको कपड़े चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको फलाना चाहिए, ही इज़ प्रोवाइडिंग फॉर इट और उसका सारा ब्रांड वो खुद ले रहा है। ईद आ रही है, ठीक है, कुछ ही दिनों बाद। बस पूछे तो सही जाके आस-पास मर्दों से कि तुमने कितने सूट बनवाए हैं? पूछो तो सही ना जाके बंदों से तो यार तुमने अपनी अब चप्पल ले ली तुमने? तुमने अपना सूट ले लिया? तुमने कोई परफ्यूम कुछ लिया अपने लिए? अच्छा, मैंने कहा तुम्हारी बीवी के पास चीज़ें पूरी हैं? बीवी का सूट ले लिया? हाँ, ले लिया। बच्चों के ले ली? हाँ, ले ली। सबके सबके कर लिए हैं, अपना नहीं किया। क्यों? एक तो वजह बचता भी नहीं है भाई, सीधी बात है जो हमारे हालात है मुल्क की आजकल। और दूसरा प्रायोरिटी, तो जिस बंदे को हम बहुत ज़्यादा डीमोनाइज़ कर रहे हैं ना आजकल कि ये तो गंदा है, ये तो करता नहीं है। मुझे ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, ये कमाने के अलावा करता क्या है? मैं ये कहता हूँ कि औरत के ऊपर कमाने की ज़िम्मेदारी है, उन्हें होनी ही नहीं चाहिए। औरत क्यों कमाए? औरत के ऊपर औरत को किसने ये क्या कहूँ मैं इसे कि औरत अनलेस इट इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल औरत क्यों बाज़ार में धक्के खाए यार? बट सर ये तो फिर हम काइंड ऑफ स्टिग्मा लगा रहे हैं ना कि औरत जो है उसका स्टिग्मा ये है कि उसने घर चलाना है, मर्द है उसका स्टिग्मा ये है कि उसने कमाना है। ये जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं, हम इसे जेंडर रोल कहते हैं। हम्म। मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी बाज़ारों में धक्के खाए। मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी हैरेसमेंट का शिकार हो। मुझे नहीं पसंद वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस ब्ला ब्ला मेरी बीवी सफ़र करे। मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी घंटा यूँ कम्यूट करे, घंटा यूँ कम्यूट मुझे नहीं पसंद। और अगर मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी बेगम के लिए, मैं क्यों कहूँ बेगम तू जाके खज्जल हो भई? बहुत एंड सारे मर्दों को नहीं पसंद ये चीज़, बहुत सारे मर्द मेरे ख्याल से मेजॉरिटी को ये चीज़ नहीं पसंद। और आप एक और बात भी देखिए ना, होता क्या है? जब मर्द घर से कमा बाहर से आता है, घर कमा के लेके आता है, इसको बिल्कुल न्यूट्रली देखिएगा। मर्द तो क्या चाहिए होता है? पीस एंड क्वाइट। आप किसी मर्द को पूछ लें, द ओनली थिंग दे रियली वांट आफ्टर कमिंग होम इज़ पीस एंड क्वाइट। सुकून, अमन, शांति, क्योंकि बाहर नहीं है ना। बाहर वो लड़-लड़ के हर किसी से पैसा खींच के अपने बच्चों के लिए लाया है, अब उसे घर में शांति चाहिए। अब अगर बंदी भी उसी तरह मर्द की तरह मर्द बन के घर वापस आई है, तब उसे ये कहा कि तू हांडी पका, तो उसके साथ भी जाती है। हम्म। तो यहाँ तो मैं ख़वातीन के बिल्कुल साथ हूँ कि वो मर्द ज़ुल्म करते हैं जो कहते हैं कि जनाब अली तू बाहर भी खप, तू घर में पूरा खप, तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप अपनी बेगम से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, फिर हाउस होल्ड में उसके लिए भी देना ज़रूरी है। फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं, हुण तू तू चाह भी 2 बारी गर्म करके लैके आ, तू रोटी भी ताज़ा गर्म करके दे, इंज नहीं फिर। दिस इज़ रॉन्ग। सर इसमें ना कुछ मैंने पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा था जब वो इक्वल राइट्स की बात करती हैं औरतें, तो उसमें जो है एक पॉडकास्टर है और उसने बोला था कि अगर इक्वल राइट्स चाहिए तो जो वॉर होती है तो वॉर में औरतें क्यों नहीं जाती। बात बिल्कुल सही है। जब कहीं मुश्किल जॉब्स होती हैं, रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें औरतें क्यों नहीं रिस्क लेती। यार देखो, अ, वॉर वाली बात में ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग में से मर्द जाते हैं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक हर किसी को पता था कि मर्द क्या-क्या कर सकते हैं और औरतें क्या-क्या कर सकती हैं। अब हमने हर किसी को हर चीज़ को पिंक कलर करके वो कैंडी कलर करके कह दे कि औरतें भी कर सकती हैं, पर क्या सारी कर सकती हैं? ठीक है। और क्या करना चाहिए और क्या बनता है? फिर उसकी अलग बात है क्या वैल्यूज़ हैं? क्या हम चाहेंगे कि हमारी बेटियाँ, औरतें बंदूकें पकड़ के जाके फ्रंट पे खड़ी हो जाएँ और बम से उड़ा दी जाएँ? हम्म। नहीं, हमेशा से यार तारीख में बंदे डिस्पोजेबल रहे हैं। उसकी एक बड़ी सादी-सी वजह भी है। बच्चे औरतों से होते हैं, मर्दों से नहीं होते। एक औरत रिप्रोडक्शन के मामले में 10 बंदों से ज़्यादा कीमती है। भई मर्द तो कोई भी मिल जाएगा मेट करने के लिए, औरत कहाँ से लाओगे? औरत कीमती है। आजकल इनको ये पता नहीं क्यों ये लगता है कि हमारी कीमत मर्द से जुड़ी हुई है, तो जो मर्द करेगा हम वो करेंगे तो फिर हमारी कीमत बराबर हो जाएगी। ये तो पूछो मर्द खुशी से कर रहा है जो वो कर रहा है? मर्द खुशी से कर रहा है। ये मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि और आगे पॉडकास्ट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपको मोनेटाइज़ेशन होनी है।
मुझे 4 व्यूज़ आ जाएंगे, उससे मेरी ज़रा सा ऐसी रीच हो जाएगी, उसे 4 क्लाइंट आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पर क्या आप शौक से बैठे हैं यहाँ? वुड यू रादर नॉट बी डूइंग सम? मैं सीज़न देख रहा था अभी एक आने से पहले, उसका फिनाले छोड़ के आया हूँ मैं। कौन सा सीज़न था सर, बता दें? ड्यून प्रोफेसी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। उसका सीज़न भी है या अभी तो उसकी मूवीज़ आई हैं रिसेंटली? जानू थोड़ा अपडेट करो। हाँ, हाँ। सीज़न आ चुका है, उसका तो दूसरा सीज़न आने हाँ, लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। यस, उसका यस, यस। सीज़न फिनाले की एपिसोड छोड़ के आ रहा हूँ मैं। हुँ। क्यों आया हूँ? काम से आया हूँ ना। सर, आपके लिहाज से जो फ्रीडम है, जो औरतें फ्रीडम की एक डेफिनेशन देती हैं फेमिनिस्ट औरतें, वो ये देती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से बाहर जाएं, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनें। आप समझते हैं, अपने रात को अगर हम जाना चाहते हैं तो रात को जाएं, दिन में जाना चाहते हैं तो दिन में जाएं, हमें कोई पूछे नहीं, हमें कोई देखे नहीं। अगर हम कम कपड़ों में भी हैं तो हमें कोई देखे नहीं, अगर देखे भी तो गंदी नज़र से नहीं देखे। इसमें वो खान साहब ने भी बड़ा वो प्रोपेगेंडा हुआ था ना खान साहब के ख़िलाफ़ भी, कि उसने जब बोला था, वो रेप के कुछ केसेस चल रहे थे, और खान साहब ने ये बोल दिया था कि जो औरतें हैं वो कोशिश किया करें कि कपड़े जो हैं वो मुनासिब पहन के बाहर जाया करें, ताकि जो मर्द हैं वो उकसाएं नहीं, और उनको बड़ा बैकलैश मिला था। असल में ना आप ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ना वो उनके बेसिकली इस एक जुमले के अंदर कई सारी बातें अलग-अलग हैं। फेमिनिस्ट क्या होता है? हुँ। फेमिनिज़्म क्या होती है? फ़िलहाल कौन-सी वेव चल रही है फेमिनिज़्म? फ़िलहाल चौथी वेव चल रही है फेमिनिज़्म की, ठीक है? बहुत सी ख़वातीन एज़ फेमिनिस्ट अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं करती। यूके में पोल हुआ था कुछ अर्से पहले, 70% से ज़्यादा ब्रिटिश ख़वातीन, जहाँ मैग्ना कार्टा साइन हुआ था ह्यूमन राइट्स का पहला 12वीं सदी में, उस मुल्क की 70% औरतें कहती हैं हम इन फेमिनिस्ट्स को नहीं जानती कौन है। हम राज़ी हैं, हमें नहीं पता ये हुँ। कौन है, अब जो ये बोलते हैं हम नहीं है ये। हुँ। यहाँ भी ये देख लें, अपनी अम्मा से पूछ लें, जो आपके टेक्निकल क्रू है, आपके इदारे में इतने लोग हैं, उनकी अम्माओं से पूछ लें हमें करनी फेमिनिज़्म? नहीं, वो ऐसी राज़ी हैं। मैं अपनी बेगम से पूछता हूँ, मैं अपनी बेगम को तरले कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें गाड़ी खरीद के देता हूँ, तुम पावर हो जाओ, गाड़ी चलाओ, कहती है मैं पागल हूँ? ये मेरे घर का मसला है। मैं मेरी बेगम को कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी खरीद के देता हूँ, ठीक है? आप गाड़ी चलाना सीख लें। इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव है कि वो उसके आपकी पीछे गाड़ी नहीं चला पर्सपेक्टिव है सकती? कि जैसे ही मैं एम्पावर हो जाऊँगी, ठीक है, इसने कहना बच्चों को छोड़कर तुम आओ, बच्चों को लेके तुम आओ, हुँ। ठीक है? और फिर यहाँ एक और बात भी आती है ना, इक्वल राइट्स और अपॉर्च्युनिटी तो चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए इक्वल। एग्ज़ैक्टली। जितनी जगह ये बात होती है ना इक्वल राइट्स, मैं ये कहता हूँ इक्वल राइट्स बनते हैं। पहली बात तो कानून में इक्वल राइट्स है, तो पता नहीं आप किन इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं। कौन सा राइट है आपको जो मज़ीद कानून में चाहिए? आपको पता है वर्क प्लेस हरासमेंट का कानूनी सेक्सिस्ट है। वर्क प्लेस हुँ। हरासमेंट में मर्दों की तो कोई टके की प्रोटेक्शन नहीं है, वो तो औरतों की प्रोटेक्शन, मतलब मर्दों को वर्क प्लेस हरासमेंट नहीं होती। हमने मानने से इनकार कर दिया कि मर्द भी हरास होते हैं, सेक्सुअली और अदरवाइज़। हमने बथेरे कवानीन आपके हक में हैं। हाँ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो एक ये कह सकते हैं कि एक सोशल प्रॉब्लम है, पर ये कि वो कानूनी प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात है, हमें फ्रीडम चाहिए। मैं अपनी क्लास में ही बात किया करता था बच्चों से, ज़्यादातर ख़वातीन होती थीं। मैं कहता था यार एक बात बताओ, क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। किस चीज़ का फ्रीडम चाहिए? रात को 2 बजे ना मेरा ढाई भाई जो है ढाबे पे चाय पी रहा होता है। मैं कहा तुम्हारा फ्रीडम का नज़रिया रात के 2:30 बजे सड़ी गर्मियों में प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठ के खुले आसमान के नीचे चाय पीना है, दैट इज़ योर फ्रीडम, ये फ्रीडम चाह रही हो? मैं कहा तुम्हारा भाई वहाँ क्यों बैठता है? कह रही आई डोंट नो। मैं कहा क्योंकि उससे सस्ती चाय कहीं नहीं मिलती। नॉट दैट ही वांट्स टू बी देयर। दूसरा बात ये कि घर में अगर कोई ऐसी जगह होती कि तुम्हारा भाई वहाँ बैठ सकता, वो कभी ना जाए ढाबे पे। सर, ट्रू फेमिनिज़्म आपके लिहाज से क्या है? पहले ये था कि जान के जो वोट देगा, वही वोट देगा जो जान देगा। हुँ। और जान कौन देते थे? मर्द। पहले मर्दों को इस बात का अंदाज़ा था, पहले औरतों को भी इस बात का भी अंदाज़ा था कि वो जाके उत्थे लड़न दा कोई फ़ायदा नहीं, मर जावांगी ते बंदे खपदे रहन, मरदे रहन, असीं घर च बैठ के रोटी खानी सुकून नाल बਹਿੰਦੇ आ। ठीक है? और दूसरी बात ये भी कि औरतों ने बच्चे सँभालने होते थे। जो अगली नस्ल के मर्द बनने होते थे, अगली नस्ल की औरतें बनी, तो इतना ज़्यादा काम होता था कि दुश्मन फ़ौजों में भी आपस में पैक्ट होता था कि औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहना। इतना मतलब जो आपको जान से मारना चाहता है, वो मानता है यार मैनू मार दें, मेरी औरतां नू ना मारी। कहता चल ठीक है, मैं तेरी औरतां नू नहीं मारांगा, तू भी मेरी औरतां नू नहीं मारना। डन हो गए, आपस च लड़ांगे, औरतां नू कुछ नहीं कहांगे। इतनी सैंक्टिटी थी औरतों की। अभी भी ये कुछ हद अभी भी तक है, है। लेकिन अब हुँ। जिसको हम सैंक्टिटी कह के प्रोटेक्ट करते थे, उसको ऑपरेशन कहना शुरू हो गए। अब हम क्या करें? हुँ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जी वोट नहीं दे सकते। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमने वोट देना, चलो ले लो।
ये जो सफर्जिस्ट मूवमेंट थी यूके में 1920 से ज़रा से पहले, तो वो यही तो थी कि औरतों के पास वोट का हक नहीं है। वोट, फिर एक और ही अज़ाब था जो यूरोप में था, हमारे मुसलमान ममालिक में तो नहीं था, दैट वाज इनहेरिटेंस। औरत इनहेरिट, ये मिसेस कहाँ से लफ्ज़ आ गया? मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, मिस्टर एंड मिसेस फलाना, क्योंकि औरत की ओनरशिप उसके मियाँ के नाम पे होती थी। ये यूरोप और अमेरिका में होता था, क्योंकि उन्होंने काम शुरू किया हुआ था कि औरत का क्या है, औरत को ज़मीन ही नहीं है, औरत को ओनरशिप ले ही नहीं सकती। हमारे यहाँ मसला था ही नहीं। तो इस तरह से तो फिर औरत की जो ऑनरशिप है वो मर्द को दी जा रही थी, तो दैट मीन्स कि मर्द जो है वो औरत का केयर टेकर, गार्डियन, सब कुछ जो है वो वही है, वही डिसीजन भी ले सकता है उसके लाइफ के। सो ये क्या सही चीज़ थी? आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा लिटरेचर पढ़े ना पुराना, जेन ऑस्टन और उससे पहला, वो औरतें अपने आप को बहुत हल्का समझती थी, इनका बंदा नहीं होता था ख्याल रखने को, वो कहाँ जाएंगी? अगर सोसाइटी ऐसी बन गई है, जिस तरह हमने अपने ख्वाजा सराओं के साथ किया हुआ था, कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? कोई दफ्तर में रखता नहीं है, कोई जॉब देता नहीं है, वैगाबॉन्ड्स ही होते हैं, स्पेंस्टर ही होते हैं, हस्बैंड स्नैचर ही होती हैं। तो वही उन औरतों का स्टेटस था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी बात थी, मैंने कब कहा अच्छी बात थी? मैं तो, सर्वाइवल था ना वो तो तब फिर, मैं आपसे अर्ज कर रहा अभी हूँ भी कि है। जो फेमिनिज्म की जो शुरुआत थी, वो उनकी शुरुआत की बुनियाद बहुत अच्छी थी कि यार हमें इंसानों की तरह वोट करने दो, हमको अपनी भी बात बादशाह तक पहुंचा सकें, हमारा पार्लियामेंट में कोई नाम हो। दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज वेरी फाइन, आई स्टैंड बाय इट। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। यहाँ उस वक्त, उससे पहले रानी ऑफ झांसी होती थी, ठीक है, उससे पहले यहाँ रानियाँ होती थी, वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैं नहीं कह रहा कि ईस्ट वेस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम कह रहा हूँ कि हमने एक इम्पोर्टेंट मसला उठा के अपने पास रख लिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो फेमिनिज्म की जो वेव्स आई हुई हैं, सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, फोर्थ वेव आई, अब जो वेव आई हुई है वो बहुत ज़्यादा डिवाइसिव, और ये वही बात है, उसी बात को हवा देती जिसे आपने गुफ्तगू शुरू की थी, दैट वाज जेंडर रोल्स। एक बात है कैटेगोरिकली कह दूँ, सिवाय बच्चा करने के, जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, और औरत जो करती है मर्द भी कर सकता है। औरत ट्रेन भी चला सकती है, जहाज़ भी उड़ा सकती है, कत्ल भी कर सकती है, फ़ौज में भी जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। मर्द भी तकरीबन सारे काम कर सकता है। मर्द भी गोल रोटी पका सकता है, मर्द भी घर की डस्टिंग कर सकता है। इसमें कोई आर वाली बात नहीं है। ये तो मैं या कोई भी जी शोर नहीं कहेगा कि ये नहीं है कि जी ये काम औरत नहीं कर सकती या कर ही नहीं सकती, मतलब उसके अंदर मतलब कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, कोई फिजियोलॉजिकल डिफिशिएंसी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगली बात ये आती है कि कौन किसके लिए बेटर सूटेड है। और जब आप इसको डिनाई करते हैं ना, तो फिर आप बायोलॉजी से लड़ाई कर लेते हैं। औरत में मसल मास कम होता है, ठीक है। अब जब मैं ये बात करता हूँ तो ख़वातीन कहती हैं राउंडा राउजी भी है, वो दुनिया में कितनी राउंडा राउजी हैं? राउंडा राउजी के बारे में मैं एक जो है कमेंटेटर है, आई थिंक जो रोगन है, उसका पॉडकास्टर भी है, वो बोल रहा था या उसके पास कोई गेस्ट आया हुआ था। सो ही वाज सेइंग कि राउंडा राउजी एलीट थी, यूएफसी की फाइटर, एलीट फाइटर थी। जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। और जो मर्द जो बिल्कुल डाउन वाले थे यूएफसी के फाइटर्स, वो राउंडा राउजी को एट अ टाइम 4 से 5 बार हरा सकते हैं। तो राउंडा राउजी खुद मानती है इस बात को यार, राउंडा राउजी खुद कहती है ये, हर जी शऊर को इस बात का पता है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, जिस तरह डिज्नी ने कहा नहीं, तो फिर नहीं तो ना सही। अब ये सिर्फ मार्वल की फिल्मों में ही होता है कि एक 60 किलो से भी 50 किलो की लड़की 80-80 किलो के 4 बंदों को चत करते। ये मैकेनिक्स सिर्फ फिल्मों में ही हो सकते हैं, और यही इन्होंने हमारी बच्चियों के दिमाग ख़राब कर दिए हुए हैं कि यू कैन डू एनीथिंग, मुलान हो गई, फलानी हो गई, जो भी हो गई है। यार ये इतना डिटैच्ड है रियलिटी से इन सर इन सॉरी टर्म्स ऑफ कटिंग। फिजिकल स्ट्रेंथ, कि बॉक्सिंग में 10-10 किलो या 5-5 किलो की वेट कैटेगरीज का फ़र्क होता है। 70 किलो का लड़का 80 किलो के लड़के से बॉक्सिंग नहीं करता, क्योंकि सिर्फ 10 किलो का वजन जो होता है उसकी ऐसी की तैसी फेर देगा लड़के को। यहाँ आप 40 किलो की लड़की 80-80 किलो के 4 को, यार ये कौन सी ग्रेविटी है? उनके लिए ग्रेविटी और है, आपके लिए ग्रेविटी और है। तो कुछ चीज़ें मेरे दोस्त प्रोपेगेंडा भी होती हैं, मीडिया के ज़रिए पुश भी की जाती हैं, जिनका कुछ नहीं बनता। अब आपने कुछ देर पहले एक बात की जेंडर रोल्स की कि जी लड़कियां कहती हैं हमें रात को चाय पीनी है, और इमरान खान ने कहा था कि ज़रा आप कपड़ों का ध्यान कर लें।
आपसे सवाल है, मैं बाबर टाउन के पास रहता हूँ, तो वहाँ ना मेन के ऊपर ना बड़े बड़े कुछ सलोन्स हैं जहाँ दुल्हनें तैयार होती हैं। यार उनके बाहर ना गार्ड्स बंदूकें ना यूं करके खड़े होते हैं। मैंने सोचा कि यार दुल्हन तैयार हो रही है तो गार्ड्स क्यों खड़ा है, दुल्हन को किसने अगवा करके ले जाना है। फिर बाद में समझ आया कि दुल्हन तैयार होती तो सोना काफी पहना होता है, हम्म। तो जहाँ सोना होगा वहीं खदशा है ना कि कुछ नुकसान हो जाएगा, तो वहीं गार्ड्स खड़े होंगे ना। इंटरेस्टिंग सर, बड़ी मज़े की मिसाल है। भाई जहाँ कुछ होगा कि यहाँ बैंक पे गार्ड्स क्यों खड़े होते हैं, ज्यादा क्यों खड़े होते हैं गार्ड्स, भाई वहाँ ज्यादा कीमती चीज पड़ी हुई है, स्टिग्मा है, फलाना है। मैं ये कहता हूँ खुली गुफ्तगू होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन किसी हल की तरफ जाने के लिए। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं सिर्फ इसलिए कि रेटिंग्स हो जाएं, व्यूज़ आ जाएं और ज़रा मसाला चल जाए, ज़रा सिजल हो जाए थोड़ी सी। फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सवाल उठाने हैं तो आओ सवाल उठाएं जवाब के लिए कि आगे चलना किस तरह है। मैं मेरी बेटी को रात के 3 बजे छरे में जाने का तो नहीं कह सकता। मैं ये कर सकता हूँ ना, 2 ऑप्शन है। मेरी बच्ची कहे बाबा मैंने रात के 3 बजे ना एक ख़ास हुलिये में बाहर घूमना है। तो मैं कहूँगा हाँ, नहीं मेरी बेटी आप तो घूमें, क्योंकि मैं इलाके के सारे गुंडे, मवाली, दहशतगर्द जितने भी हैं, पर्वर्ट्स, उनको मैं कंट्रोल कर लूँगा। आप करें अपनी मर्ज़ी, आप मेरा बेटा चिल करें, आप जाएँ। यार ये कौन-सी दुन ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बड़े-बड़े लोग नहीं कर सकते। एमिरेट्स में सिर्फ़ थोड़ा-सा बहुत हो जाता है क्योंकि एमिरेट्स का चप्पा-चप्पा कैमरे से भरा हुआ और वो गर्दनें उतार देते होते हैं। बस इसलिए वहाँ हो जाता है। सर मैं वैसे अभी आपको बता रहा था कि डिज़नी का आपने ज़िक्र किया था और उनकी एक न्यू मूवी आई है स्नो वाइट के नाम से। उन्होंने उसकी स्टोरी जो है वो चेंज करके स्नो वाइट को फेमिनिस्ट बना दी है। पहले ये था ना कि वो उसका जो बंदा था वो उसको आके बचाता है, लेकिन इस बार ये हुआ है कि स्नो वाइट जो है वो खुद ही अपने आप को बचा रही है, पूरी कैंपेन कर रही है इवल क्वीन के ख़िलाफ़। यार वो डिज़नी तो वैसे पूरी दुनिया को पता है ख़ास एजेंडे के ऊपर है, और वो एजेंडा जो भी है उसको ज़्यादातर लोग ख़रीदते नहीं, इसलिए ट्रम्प दोबारा सदर बन गया है। अब अगला सवाल ये भी होता है कि स्नो वाइट के नाम में है कि शी इज़ वाइट एज़ स्नो, लेकिन क्योंकि अब हमने वाइट प्रिविलेज के साथ वाइट गिल्ट को भी एसोसिएट कर लिया है, जो कि कुछ अर्से पहले तक नहीं होता, सारे लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन हमने कहा नहीं, बाँटो, तोड़ो, तोड़ो ना लोगों को, तोड़ो, ब्लैक और वाइट करो, मेल और फीमेल करो, डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड डिवाइड करो ना, क्योंकि ताकि फिर हम दोनों को बेचें, हम दोनों को मंजन बेचें, दोनों को बेचते हैं। तो अब उन्होंने जनाब अली स्नो वाइट की डेफिनेशन ही चेंज करी, उन्होंने कहा बाहर स्नो पड़ रही थी जब वो स्नो वाइट लड़की पैदा होने लगी तो ना स्नो वाइट हो गया। तो इस तरह तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसकी औकात उसी जैसी है जिस तरह फिलहाल फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की है कि आप या तो पैनाडॉल खा के देखें, या आप ये सोच के देखें कि इसका स्क्रिप्ट किसी 6 साल के लड़के ने लिखा है। सही है, तो पूरा एक अलग पॉडकास्ट बनता है फिर इस पे, क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इन बातों में और आप भी। मैं ना अब चीज़ों को थोड़ा सा एंगल से भी देखता हूँ कि जो बात कही जा रही है इसके पीछे क्या बात कही जा रही है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चियों को दबा के नहीं रखना चाहिए, मेरा तो सारा काम ही यही है। मेरी आपको पता है मैंने ये जो काम शुरू किया क्यों शुरू किया? क्योंकि मैंने अपने हिस्से से ज़्यादा औरतों को रोते हुए देख लिया अपनी ज़िंदगी में। मैं फेमिनिस्ट हूँ। आई एम अ फेमिनिस्ट। मैं औरतों के प्रोटेक्शन की बात करता हूँ, उनके हकूक़ की बात करता हूँ, उनको अक़ल की बात करता हूँ, उनको सेफ्टी की बात करता हूँ। तो मैं हूँ ना फेमिनिस्ट। अब आपने अगर फेमिनिस्ट की डेफिनेशन चेंज कर लें, उसको आप अगर कुछ ख़ास औक़ात में बाहर जाने से, कुछ लिबास की तराश से जोड़ लें, कुछ और चीज़ों से जोड़ लें और कहें ये फ्रीडम है, तो ठीक है। इससे क्या लगता है आपको कि लोग इतना ज़्यादा इंटॉलरेंट क्यों हो चुके हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए? जो चीज़ वो खुद नहीं भी कह पा रहे होते, अगर कोई और कह भी दे तो उसको भी वो अपोज करने लग जाते हैं। यार एक तो पेट जुड़ा हुआ है हर किसी को, बेचेंगे नहीं तो फिर क्या कहते हैं, गंदा है पर धंधा है, ठीक है। बिल्कुल। और यार इसके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है ना, वो ये कि लेज़ी थिंकिंग इज़ ईज़ियर। अगर मैं कहूँ कि मैं गलत हूँ, तो उसका मतलब है फिर कोई और ठीक है, और फिर मुझे अपना वर्ल्ड व्यू बदलना पड़ेगा, तो फिर ज़ोर लगता है। इससे बेहतर क्या है, वो पागल ही, वो मिज़ोजिनिस्ट है, वो औरतां दा दुश्मन है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਫੇਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। That is easier. People like doing what's easy.
सर आई होप कि मेरा पॉडकास्ट मोनेटाइज हो जाए और आई होप कि आपके क्लाइंट्स बच जाएं, क्योंकि अभी इस पॉडकास्ट के बाद जो है ना वो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि देखो बहुत यार, पढ़ने वाली है। मैं पहली बात ज़्यादा पॉडकास्ट पे जाता नहीं हूँ, उसकी भी एक वजह है, पर खैर मैं इस चैनल पे सिर्फ इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मुझसे अच्छे सवाल पूछे गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा कमर्शियलिज्म की बू नहीं आई थी। मैं इसलिए आता हूँ, इसलिए मैं हर किसी और को ना करता रहता हूँ। तो सीधी बात जो है वो बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? क्योंकि अगली तरफ से तो नहीं लोग रुक रहे, वो तो करोड़ों लगा के फिल्में बना रहे हैं, वो तो करोड़ों लगा के नैरेटिव्स दे रहे हैं। तो हम दो माइक लेके सीधी बात नहीं कर सकते। वो क्या था इकबाल का शेर, नहीं फराज का शेर था, अपने हिस्से की तो शम्मा जलाते जाते। जिस तरह इकबाल कहता है हमें हुक्म अज़ां, इतनी सी बात है। जब अगले नहीं रुक रहे तो फिर आप क्यों रुकें? समवन हैज़ टू बैलेंस द इक्वेशन आउट ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट। और रिस्क रब ने देना होता है, लोगों ने रिस्क देना होता है ना, तो बहुत से लोग भूखे मर चुके हो अभी तक। ठीक है, रिस्क और इज्जत रब के हाथ में है। अल्लाह का बड़ा करम है कि लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन तो कपड़े भी छीन लेते हैं और रोटी भी छीन लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर थैंक यू सो मच।